मतलब नहीं है। अब वो अपने आप को संविधान से आगे मान रहे हैं और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि जहाँ देखे मंच, जहाँ देखा भीड़, उसको बता दिया अपना। आरजेडी ने चुप्पी साध ली, एक शब्द नहीं कहा, एक भी जगह पे नहीं कहा कि हम ये त्रुटि है, इसमें सुधार होनी चाहिए या इसको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं। हम वोटरों की चिंता करते हैं क्योंकि पूरा बिहार हमारा परिवार है और हम जाति, धर्म और समुदाय देख के राजनीतिक नहीं करते हैं। हर कागज़ पे होता तो भाई कागज़ पे ये भी है कि आप जाके घूम लीजिए, क्योंकि आप तो एसी से निकल नहीं रहे हैं। एसी से निकलिएगा तब तो देखिएगा कि बिहार में क्या हुआ है। घूमिए ना, जाके देखिए तो मस्जिद की स्थिति क्या थी। यही अंजुमन इस्लामिया की मैं बात कर रही हूँ कि उसकी स्थिति क्या थी, कितनी जर्जर थी। आज देखिए कितना सुंदर वो अपना एक प्रारूप लेके रखा है और कितना वो हित में चल रहा है। तो बैठ करके एसी के रूम में बैठ करके भाषणबाजी से नहीं चलेगा। नमस्कार, मेरा मनीष देखें 1 न्यूज़ 24। देखिए, वक्फ बोर्ड के विरोध में जो है तमाम मुस्लिम संगठन के लोग जो हैं कल जो है इसका विरोध कर रहे थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मेरी सरकार बनती है तो वक्फ बोर्ड का पेपर जो फाड़ देंगे। इसी संदर्भ में आज जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पेज चैनल में स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड के विरोध में तमाम मुस्लिम संगठन के लोग इकट्ठा होते हैं गांधी मैदान में सर मैम, लेकिन वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मेरी सरकार बनती है तो वक्फ बोर्ड के पेपर जो फाड़ देंगे। किस देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जिनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, अब वो अपने आप को संविधान से आगे मान रहे हैं और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि जहाँ देखे मंच, जहाँ देखा भीड़, उसको बता दिया अपना। और जब उनका अपना कार्य जहाँ उनको करना था वहाँ तो वो चुप्पी साधे थे। वक्फ मामले पे जैसा कि केंद्र सरकार ने जेपीसी के माध्यम से तमाम राजनीतिक दल को बुलाया और कहा कि अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, उस जगह पे जेपीसी के माध्यम से आरजेडी ने चुप्पी साध ली, एक शब्द नहीं कहा, एक भी जगह पे नहीं कहा कि हम ये त्रुटि है, इसमें सुधार होनी चाहिए या इसको इंक्लूड करना चाहिए। इतने सीरियस टॉपिक पे आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि वह समुदाय जिसकी जो खासकर मुस्लिम समुदाय में आने वाले पसमानदा मुस्लिम हो, महिलाएं हो, जिसकी सशक्तिकरण की बात हो रही हो, उनके हक की बात हो रही है, तब आप कहते हैं कि भाई हम मेरी सरकार आएगी तो फाड़ देंगे हम। इसीलिए आपकी सरकार कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप राजनीतिक रूप से उद्दंड हैं और आपका कार्यकाल भी वैसा ही रहा है कि जिसके माता पिता के शासनकाल में लाठी तेल पिलावन रैली होती हो। इस तरह की राजनीतिक समझ और मैं कहूँगी कि हिटलर शाही चलाने वाली जो है सत्ता को देखने वाले व्यक्ति से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो समझ की बात हो। लेकिन जेपीसी के माध्यम से हमने, जदयू ने अपनी बातों को रखा, 5 हमारी बातों को, मांगों को मान भी लिया गया है, जेपीसी में संशोधन भी किया गया है, जिसके तहत लगातार मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़े हैं, दलित मुस्लिम हैं, उनके हक की बात हो रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। आप हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से कई लगातार बिहार में काम कर रहे हैं। चाहे वह आप जैसे कि देख सकते हैं कि अंजुमन इस्लामिया हॉल है या मदरसा है या मंदिर, मस्जिद की घेराबंदी की बात हो, लगातार मुस्लिम समुदाय की विकास हो रही है, उनकी शैक्षणिक, उनकी आर्थिक मजबूती को मजबूत किया जा रहा है। तो मुस्लिम समुदाय को यह पता है कि बिहार में नीतीश कुमार है तब उनका डेवलपमेंट है, तब उनको सुरक्षा है। नहीं तो एक तरफ जो आरजेडी है सिर्फ वोट की राजनीति करती है। हम वोट की नहीं, हम वोटरों की चिंता करते हैं क्योंकि पूरा बिहार हमारा परिवार है और हम जाति, धर्म और समुदाय देख के राजनीतिक नहीं करते हैं। हर तरह की वह योजनाओं का हम लाभ देने का प्रयास करते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूती हो सके। आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान के पूरा विरोधी हैं एनडीए के लोग। नहीं, विरोधी कौन होता है? विरोधी वह होता है कि जो वोट लेकर के, नौकरी दे करके के आप ज़मीन ले लें,
विरोधी वह होता है कि वोट लेने की राजनीति करे ज़रूर, लेकिन जब काम की बात हो, तो जब हक की बात हो, तो ना राजनीतिक हक देते हैं, ना आप आर्थिक लाभ देते हैं। बताइए ना कि लालू जी के शासनकाल में कितने ऐसे कानून थे जो मुस्लिम समुदाय के हित में थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल को देखिएगा, लगातार अल्पसंख्यक महिला, अल्पसंख्यक छात्रावास योजना हो, छात्रों के हित की बात हो, अल्पसंख्यक के व्यावसायिक की बात हो, लगातार मुख्यमंत्री जी योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यह उनके आरोप लगाने से नहीं चलेगा, यह तय मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे, और उन्होंने तय किया भी है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में सुशासन है और सुशासन की सरकार है, तभी सभी सुरक्षित हैं। इस पर वो लोग बोल रहे हैं कि इसे जितने भी इंडिया के लोग हैं खाली बोलते हैं कि अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन खाली कागज़ के लिए ही रहा। कागज़ पे होता तो भाई कागज़ पे ये भी है कि आप जाके घूम लीजिए, क्योंकि आप तो एसी से निकल नहीं रहे हैं। एसी से निकलिएगा तब तो देखिएगा कि बिहार में क्या हुआ है, घूमिए ना, जाके देखिए तो मस्जिद की स्थिति क्या थी। यही अंजुमन इस्लामिया की मैं बात कर रही हूँ कि उसकी स्थिति क्या थी, कितनी जर्जर थी। आज देखिए कितना सुंदर वो अपना एक प्रारूप लेके रखा है और कितना वो हित में चल रहा है। तो बैठ करके एसी के रूम में बैठ करके भाषणबाजी से नहीं चलेगा। धरातल पे देखिए किस तरह से चाहे बच्चियां हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे उद्यमी हों, सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और लाभार्थी हैं और अपनी जीवन यापन को सुधार रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी को कहने दीजिए, अच्छा है विपक्ष में ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको थोड़ा कुछ समझ जानकारी और जानने का मौका मिलेगा। नहीं तो सत्ता में आएंगे तो फिर वही लूट खसोट मचाएंगे जैसा कि उनके पिताजी करते थे। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी को, सारे प्रश्न का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बने। धन्यवाद।